सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, आज जैसे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे चौथे रूप श्री गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी का अज गुरता गद्दी पुरब सारी कौम बड़े हर्ष उल्लास के नाल मना रही है। आओ आपां भी कुछ समा इसे संबंध विच विचारां गुरु कियां कर सकीए। उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रकाश जो है जन्म स्थान हुण पाकिस्तान दे विच चूना मंडी लाहौर, उत्थे सतगुरां दा प्रकाश होया जन्म होया है। चूना मंडी का मतलब है चूना दे जो अर्थ कीते ने प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी ने लाल या रतन। चूना मंडी जिथे रत्ना दी लालां दी मंडी सी, वपार होंदा सी हीरे मोतियां दा, लालां दा वपार होंदा सी। सोडी बंस दे बहुते लोग घूम फिर के सारे इसे इलाके दे विच आके ते उन्होंने अपना पक्का बसेबा उत्थे बना लिया सी। उन्हां दे विच ही गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह दे पिता जी भी उत्थे आके बस गए सन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे जो पिता जी हैं उन्हां दा नाम हरदास है। हरदास हरि दा दास। केवल नाम ही हरदास नहीं सी, हकीकत विच हरि दे दास सन। कोई किसी तरह का कोई कर्म कांड नहीं सन करते, हरि परमात्मा दे उत्ते विश्वास रखते सन, उसे दा ही सिमरन करते सन। ते नाम भी हरदास हरि दा दास। माता दा नाम अनूपी जी, दया कौर करके भी लिखिया है ना। दो नाम प्रचलित हैं, अनूपी जी और दया कौर जी।
पिता हरदास और माता दया कौर जी दे गृह विखे 25 सितंबर 1534 ਨੂੰ गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रकाश होया, जन्म होया चूना मंडी लाहौर विखे। क्योंकि घर दे विच सब तो पहली औलाद सी, पहला बच्चा सी, तो नाम रखा गया जेठा। भाई जेठा जी करके आपां बुलांदे हैं। जेठा दे अर्थ ने वड्डा। जैसे आपां 12 महीनों की कथा करते हैं ना, हर जेठ जड़ंदा लोड़ीए जिस अगे सब निवन। जेठ दे महीने दे विच उस वड्डे परमात्मा दे अगे चुको, उहदा आसरा तको, जिस अगे सब निवन, जिहदे अगे सारे ही चुकते हैं, जिहदे कोलों सारे ही मंगते हैं। आपां देखते हैं घरां दे विच जो बीबियां दा पति दा वड्डा जिहड़ा भरा हुंदा है, उसनूं भी जेठ कहा जांदा है। जेठ दा मतलब वड्डा, पति नालों वड्डा जेठ। नाम तो भावें घर वालियां ने वैसे रख दिता कि वड्डा है, जेठा है, लेकिन जैसा सतगुरु जी का नाम सी वैसा ही अंदर सुभाव भी सी, वैसी ही अंदर आत्मा भी सी, वैसे ही अंदर विचार भी सन। सिर्फ नाम ही वड्डा नहीं सी, अंदरों भी वड्डे सन, गुणा करके वड्डे सन, सुभाव करके वड्डे सन। 2 साल बाद तकरीबन गुरु रामदास महाराज जी के छोटे भराता हरदयाल जी का जन्म होया है। एक सतगुरां दी भैन भी कही जाती है, जिन्हां दा नाम इतिहासकारां ने रामदासी करके लिखिया है। भाई जेठा जी का एक छोटा भरा है तो एक भैन है। 3 भैन भरा आपस दे विच। कुदरत दी नेत कुछ ऐसी वापरी है। 7 साल दे सन भाई जेठा जी। पहले पिता जी चलाना कर गए, फिर माता जी चलाना कर गए। माता पिता दी चलाना करन करके सारी जिम्मेदारी जो है वो भाई जेठा जी दे उत्ते आ जाती है। आप जी दी नानी क्योंकि बहुत प्यार करती सी अपने दोतरे दोतरियां दे नाल, नानी जी इन्हां नूं पिंड बासर के लैके आ गए हैं। पिंड बासर के दे विच गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह भी उत्थे रहिंदे ने। क्योंकि बासर के दे रहन वाले सन, माता पिता इन्हां बच्चियां दे गुजर गए, तो सारा पिंड जिहड़ा है ना वो नानी दे घर विच परचाउण वास्ते आया है। क्योंकि इन्हां दी बच्ची भी तो गुजर गई सी ना। सारे परचाउण वास्ते आए ने। उन्हां दे विच गुरु अमरदास जी भी परचाउण वास्ते आए ने। हालांकि अजे गुरता गद्दी गुरु अमरदास जी नूं नहीं मिली है, लेकिन गुरु अंगद देव जी महाराज दे चरनां विच सेवा करदे हन गुरु अमरदास महाराज। इत्थे नानी ने क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी सी और कोई उपजीविका का उपराला नहीं सी, कुंगड़ियाँ बना के दे देंदे सन। एक छाबे दे विच लै के ते शहर दे विच कुंगड़ियाँ वेचणियाँ। जिथे किधरे भीड़ होनी उत्थे जाके आप खड़े हो जाते सन और इतने प्यार नाल आवाज़ मारते सन, कुंगड़ियाँ लै लो। जिहदे कन्नां विच आवाज़ पै जाती सी ना, वो अपने आप ही खिंचिया होया चला आउंदा सी, अपने आप ही।
इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने परिवार की पालना कर रहे सन, क्योंकि नाम रखिया सी जेठा, नाम रखिया सी वड्डा। तो महाराज सच्चे पातशाह जी का दिल भी बहुत वड्डा सी, बहुत वड्डा दिल सी। कोई गरीब आ जाता है, कोई भुखा आ जाता है, कोई मंगत आ जाता है, उहदे कोलों पैसे नहीं लैंदे हन, बस मुठियां भर के उहदी झोली विच पा दिंदे हन, क्योंकि नाम जो वड्डा है। एक दिन तो ऐसा आया कि एक फकीर आके खड़ा हो गया, कहंदा मैनू भुख लगी है, मैनू भुख लगी है, कुछ दे। भाई जेठा जी ने 2 मुठियां भर के उसनू दे दित्तियां, खा के फिर कहंदा होर दे, अजे मेरी भुख तृपत नहीं हुई है। भाई जेठा जी ने होर दे दित्तियां, उन्हें होर मंगियां, होर दे दित्तियां, सारी छाबी खाली कर दी है। जब वापस आए तो नानी ने आख्या भी अज दी कितनी क वटक है, कितने पैसे ने। सतगुरां ने अखां नीवियां कर लियां ने, थोड़ा जा जोर दे के पुछया भी आखिर कित्थे तू रोड़ आया है। भाई जेठा जी कहंदे ने मेरे सामने एक भुखा खलोता होवे ते मैं उसनू ना कर दियां, ये मेरे कोलों नहीं हो सकता है। वो मंगी गया ते मैं देई गया वां। मैं किसी नू भुखिया नहीं देख सकता, क्योंकि भुख की हुंदी है मैं इसनू चंगी तरह जानदा हाँ, भुख की हुंदी है। ते मैं इसनू भुखिया किवें जान देंदा। अज मैं सारा कुछ उसे नू दे आया हाँ। इन्हें अरदास कीती इस निरंकार दे अगे भी, जे तू इसनू नाम वड्डा दिता है, दिल वड्डा दिता है, तो इहदे सिर ते वड्डा मेहर भरिया हथ भी रखी, ताकि जैसा इसदा सुभाव है कदी इसदा हथ रुके ना। इहदे उत्ते मेहर भरिया हथ रखी, इहदा हथ कदी रुके ना, इनू ऐसियां बख्शिशां भी दवी। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी नू क्योंकि गुरता गद्दी मिलण वाली सी, गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने गोइंदवाल वसाण वास्ते जिस वेले हुक्म किया है, तो सतगुरां ने कहा सी भी एक बारी अपने घर हो के आ जाओ बासर के, ते अपने परिवार नू भी इत्थे ले आओ। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी जदों पिंड बासर के आए, पिंड वालियां नू पता लगा भी सारा टब्बर नाल लैके जा रहे हैं। उन्हां दे विच भाई जेठा जी भी चल पे ने, वो भी नाल चल पे ने। हुण महाराज सच्चे पातशाह जी गोइंदवाल विखे जाके उत्थे जिथे सतगुर सच्चे पातशाह जी शहर की उसारी कर रहे हैं, सत संगत होंदी है, धर्म स्थान बन रहे हैं, बड़ी संगत की आवाजावी रहिंदी है, भीड़ रहिंदी है, उत्थे ही घुंगणियां की छाबी ला के ते बैठ जाते ने। जितना देर घुंगणियां विकदियां ने सारियां वेच के फिर बाकी समा जाके ते सेवा करते हैं, सेवा करते ने, किरत भी करते ने ते कीर्ति भी करते हैं, सतसंगत भी करते हैं। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह जी की उम्र वड्डी होंदी जा रही है, जवानी विच पैर रखिया है। उधर गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी दियां 2 बच्चियां ने, बीबी भानी जी ते बीबी दानी जी, 2 सतगुरां दे साहिबजादे हैं, बाबा मोहन जी ते बाबा मोहरी जी। सतगुर सच्चे पातशाह जी एक दिन सेवा करवा रहे सन ते कोल बैठे सन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह दे महल माता मनसा देवी जी।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਵਰ कैसा होना चाहिए, वर कैसा होना चाहिए है। ये जिस वक्त गल्लां चलदियां पईयां ने, भाई जेठा जी सिर दे उत्ते टोकरी रखी हुई ते सामने आ रहे सन। माता मनसा देवी जी ने इशारा किया है, कहंदे ने ए जिहड़ा सामने नौजवान आ रहा है ना, बस ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਗਦਗ ਕਰਦਾ ਨੂਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ। ਮਾਤਾ मनसा देवी जी ने इशारा किया भी ए जिहड़ा सामने आ रहा है ना बच्चा, इहदे वर्गा होना चाहिए। तो गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी मुस्कुरांदियां होया कहंदे ने, जे इस वर्गा तो यही है, बस इस वर्गा यही है, दूसरा होर कोई नहीं हो सकता है। गुरबाणी भी कहती है, मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किस ही जिहा उपाया। एक वर्गा दूसरा तो परमात्मा ने बनाया ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है। असी भावें आपस भी शक्लां मिला देने आ, लेकिन बहुत फर्क होंदा है, बहुत फर्क। भावें दो जुड़वां बच्चे भी क्यों ना होण, लेकिन उन्हां दे विच भी काफ़ी फर्क होंदा। एक वर्गा दूसरा रब ने बनाया ही नहीं है। अगर एक वर्गा दूसरा परमात्मा बना देवे ना, तो समझो कि परमात्मा दे बनाउण दी कला खत्म हो गई है। फिर भी कॉपी करन लग पिया वे। कॉपी तो तां ही होंदी है ना जदों मटेरियल खत्म हो जावे, कुछ नवां ना बना सके बंदा, फिर आखदा चलो ठीक है हुण कॉपी करी जाओ। लेकिन रब भी ऐसा नहीं है, इसे करके परमात्मा नू बेअंत किया जाता है। कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा, अंत न सिफती कहण ना अंत, अंत न करने देण ना अंत। परमात्मा बेअंत है, उसका कोई अंत नहीं है। उन्हें एक वर्गा दूसरा बनाया ही नहीं है। अगर असी पत्ते भी देखिए ना एक दरखत दे, तो हर पत्ते दे विच दूसरे पत्ते नालों बहुत फर्क होंदा है, बहुत फर्क। एक मनुख भी दूसरा उहदे वर्गा नहीं हो सकता है, एक वर्गा एक ही है बस। इसे वास्ते परमात्मा की कला बेअंत है। महाराज कहंदे ने, इस वर्गा ते दूसरा कोई है ही नहीं है, इहदे वर्गा ते यही है बस। तो जे यही ठीक है तो फिर होर लभण कित्थे जाना है, फिर होर लभण की की लोड़ है। जे ये पसंद है तो फिर यही ठीक है। महाराज सच्चे पातशाह जी गुरु अमरदास महाराज ने भाई जेठा जी का विआह बीबी भानी जी नाल कर दिता है। दूसरे बीबी दानी जी, उन्हां दा विआह सतगुरु सच्चे पातशाह ने भाई रामा जी नाल कीता है। भाई रामा जी भी सुभाव दे बड़े मिठे सन, सेवा भी बहुत करते सन, गुणी सन। यही समझ लो कि भाई जेठा जी भाई रामा जी दोनों बिल्कुल बराबर दौड़ विच चल रहे सन। सेवा भी करते ने, सिमरन भी करते ने, सत्संग भी करते ने, अपनी किरत भी करते ने। सतसंगत दा रंग चढ़दा पिया है। इसे तरह ही समा बीतदा गया, क्योंकि अज गुरता गद्दी दा पुरब है।
तो इतिहास तो सतगुरां दा बहुत लंबा है। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह ने जिस वक्त देख लिया भी हुण साडा सचखंड विखे जाण दा समा आ गया है, क्योंकि सारिਆਂ ने जाना है, रह किसी ने भी नहीं जाना है। शरीर दा धर्म है, एक ना एक दिन इसने संसार तो चले ही जाना है। ये कुदरत दा एक नियम है, निज़म है। तो गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह ने देख लिया भी हुण समा आ गया है, परख करनी चाहिए है। एक दिन महाराज सच्चे पातशाह जी भाई जेठा जी नूं कहन लगे, साडे बहन वास्ते एक थड़ा बनाओ, साडे बहन वास्ते एक थड़ा बनाओ, सुंदर थड़ा होवे। महाराज ने कुछ नाप तोल भी जमीन दे उत्ते लकीरां खिंच के नाप भी दिता भी इतना चौड़ा होवे, इतना लंबा होवे, इतना ऊंचा होवे। यही गल महाराज सच्चे पातशाह ने भाई रामा जी नूं भी कही भी साडे बहन वास्ते एक थड़ा बनाओ। दोनों ने थड़े की उसारी शुरू कर दी है। शाम तक थड़ा बन के तैयार हो गया। भाई रामा जी ने भी बनाया, भाई जेठा जी ने भी बनाया। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी सैर करते हुए उस पासे आ गए ने। भाई रामा जी दे कोल पहुंचे ने, थड़ा देख के कहंदे ने ठीक नहीं बनया है, ना कुछ नाप तोल कीता ना कुछ कीता, आउंदे ही कह दिता भी थड़ा ठीक नहीं बनया है, इसनूं गिरा दिओ। भाई रामा जी पहले तो सोची पै गई भी बनाया बड़ी मेहनत नाल है, जो नाप तोल दिता सी वो पूरा कीता है। सारा दिन हो गया मेहनत करदियां, पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया है। थोड़ा जा मन नूं चोट जरूर लगी है, पर की करन, सतगुरां दा हुक्म सी, गिरा दिओ। महाराज सच्चे पातशाह चल के पहुंचे ने भाई जी कोल। उन्होंने भी थड़ा बनाया होया है। थड़ा बना के हाथ जोड़ के अरदासां कर रहे हैं, सच्चे पातशाह जी आके देखो थड़ा बन के तैयार हो गया है। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह ने जांदियां ही और कुछ नहीं किया, आख्या थड़ा ठीक नहीं बनया, इसनूं तोड़ दिओ, ये ठीक नहीं बनया है। भाई जेठा जी ने हाथ जोड़े, सीस चरना ते रख के आख्या, महाराज सच्चे पातशाह मैं कोशिश तो कीती सी बनाण दी, पर क्योंकि असी अल्पक जीव हाँ, कलयुगी जीव हाँ, नहीं समझ आई है। महाराज मैं तोड़ के फिर दोबारा बनावांगा। दोनों ने थड़े तोड़ दिते ने। अगले दिन फिर उन्होंने बनाए ने, सारा दिन मेहनत की, थड़े बना के फिर जिस तरह सच्चे पातशाह ने कहा सी ना, उसी तरह बनाने की कोशिश की है। अज भी थड़े बन के तैयार हो गए ने। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह फिर आ गए ने। भाई जेठा जी नूं कहण लगे, तू थड़ा ठीक नहीं बनाया, मैं तैनूं कल भी कहा सी भी ठीक बना, तू इसनूं गिरा दे, ये ठीक नहीं बनया है, ये साडे बहन दे लायक नहीं है। कल ते भाई रामा जी नूं चोट लगी सी ना, अज तो अंदर बहुत शंका पैदा हो गया भी बनाया मैं बिल्कुल ठीक है, जो नाप तोल दिता सी उसे तरीके नाल बनाया है, या तो एक कह के ते भुल जाते ने क्योंकि उम्र वडेरी है। कल जो गल कही सी अज भुल जाते ने, जो अज कही है वो कल भुल जाणगे। महाराज कहते ने नहीं ठीक नहीं बनया, इसनूं तोड़ दिओ। फिर महाराज सच्चे पातशाह भाई जेठा जी कोल पहुँच जाते हैं। उत्थे जाके भी महाराज ने यही आख्या भी थड़ा ठीक नहीं बनया, इसनूं तोड़ दिओ। अज तो भाई जेठा जी दी अखां दे विच हंझू आ गए ने। महाराज
तुसी समझाते हो पर मैनू समझ नहीं आती है। मेरी मत बड़ी छोटी है, तुसी बड़े प्यार नाल समझाते हो, बड़ी कोशिश करते हो, पर महाराज मेरा ही दिमाग छोटा है, मेरी मत छोटी है, मेरे कोलों सही बनता ही नहीं है। मैं इसनूं गिरा के कोशिश करांगा, मैं फिर बनावांगा इसनूं वापस। भाई रामा जी तो अंदर बहुत शंका कीता भी ये तो उम्र वड्डी हो गई है, तो जिथे शंका आ जाए ना उत्थे मन मैला हो जाता। फिर जिथे मन मैला हो जावे उत्थे फिर गुरु की प्राप्ति कित्थे है, उत्थे सच की प्राप्ति कित्थे है, उत्थे परमात्मा की प्राप्ति कित्थे है। जैसे दुध दे विच अगर एक निक्की जी छिट, एक बूंद अगर खटाई दी पै जाए ना तो सारा दुध फट जाता है। अगर रंचक मात्र भी शंका किधरे मन दे विच आ जाए ना, जितनी कीती कमाई होंदी है सारी मिट्टी विच मिल जाती है तारी। अगले दिन फिर इन्होंने थड़े बनाए ने, बड़ी मेहनत की थी, फिर थड़े बनाए। शाम पई, गुरु अमरदास महाराज फिर आ गए ने, थड़े ठीक नहीं बनाए हैं। भाई जेठा जी कहते हैं महाराज तुसी भुल जाते हो, तुसी जो गल दसी सी मैं उसे तरीके नाल बनाया, तुहानू याद नहीं रहिंदा, तुहाडी उम्र वडेरी हो गई है। गुरबाणी भी कहती है कि 70 का मतहीन 80 का व्यवहार न पावे। महाराज तुहानू याद नहीं रहिंदा है। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह कहते ने नहीं एक बारी फिर बनाओ, ठीक नहीं बनया है। अज महाराज सच्चे पातशाह जी फिर भाई जेठा जी कोल पहुँच गए ने, जाके सतगुरां ने फिर आख्या भी ये थड़ा ठीक नहीं बनया है। भाई जेठा जी ने अपने आप ही तोड़ना शुरू कर दिता आपे ही, और अखां दे विच हंझू, और बेनतियां कर रहे ने सच्चे पातशाह जी तुसी बड़े प्यार नाल समझाते हो, बड़ी मेहनत करते हो, पर मेरे विच इतनी मत नहीं है। मेरी मत बोरी मैं राम विसारिया, मैं मतहीन हाँ, तुसी तो बहुत समझाते हो। महाराज सच्चे पातशाह कह के जब चले गए ना तो भाई रामा जी भाई जेठा जी को आ गए ने, और आपस दे विच गल्लां करदे ने। कहंदे ने जिस तरह दस के जांदे ने असीं उसे तरह बनाने आ, पता नहीं क्यों ये या ते भुल जांदे ने, इन्हां नूं याद नहीं रहिंदा है। 3 वारी असीं थड़े बनाए, फिर तड़वा दिते, हुण फिर बनाना पैना है। असीं कित्थों तक ये काम करांगे? क्या असीं रोज़ इसे तरह बनाते रहांगे तो इसे तरह तोड़ते रहांगे? भाई जेठा जी जिन्हां दे उत्ते सत संगत दा रंग चढ़ चुका सी, जिन्हां ने अपना हिरदा गुरु दे चरनां विच समर्पित कर दिता सी, जिन्हां ने अपना आप मिटा दिता सी, जिहड़े यही कहंदे सन कि हुक्म मन्ने होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। मैं तां अपने गुरु दा हुक्म मनना है, मेरा कम है गुरु दा हुक्म मनना, मेरा कम है गुरु दी सेवा करना। सेवा करत होए नेहकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। मेरा कम है सेवा करना। ते ये हुण गुरु जाने भावें सारी जिंदगी ये थड़ा ही बनवाते रहन, मैनू इहदे विच कोई शंका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। मैं सेवा ही करनी है ना, सारी जिंदगी थड़ा बनवाते रहन, रोज़ तुड़वा देन फिर बनवा लैन। मैं ते अपने गुरु दा हुक्म मनना है, मैं ते अपने साहिब दा हुक्म मनना है, भावें सारी जिंदगी थड़ा ही क्यों ना बनाना पै जाए। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दा एक पावन शब्द है मारू राग दा, उस विच महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने कि मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा। गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा।
मैं उस निरंकार दा परमात्मा दा मुੱਲ खरीदिया होया गोला हाँ। गोला किस नूं कहंदे ने? चाकर नूं, सेवक नूं, नौकर नूं। लाले दे अर्थ भी यही ने। मैं उस मालक दा मुੱਲ खरीदिया होया हाँ, ते जिसने मुੱਲ दे के मैनू खरीदिया होवे ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀ। ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ समझ नहीं है। मैं अपने साहिब दा, अपने मालक दा हुक्म पूरा नहीं कर सकता, मेरे भी समझ नहीं है। हाँ तो मैं मुੱਲ खरीदिया होया। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਚਾਕਰ ਅਗਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬ ਬਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ। ਨਾਲੇ ਹੋਵੇ ਚਾਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇ, ਗਰਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਬਈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो गुरु अंगद देव जी महाराज कहते ने, खसम ना पाए साधु, अपने मालक की खुशी नहीं प्राप्त कर सकता है। जेड़ा अपने मालक दे सामने बोलदा है, इत्थे ते भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने कि जे होवे सेवक तो फिर मुर्दा हो जाए। मुर्दा होए मुरीद न गली जोवना, साबक साबर सिदक शहीद भरम पौ खोवना। मुर्दा हो जावे बंदा, अगों कोई गल्लां ना करे। जैसे मुर्दा हुंदा ना, मुर्दा ना हिलदा ना जुलदा ना बोलदा। जिस तरह असी उसनूं चलाना ना, उस तरह उन्हें चलना। अगर असी उसनूं इत्थे बिठा दिता तो उन्हें इत्थे बह जाना, जे असी इधर कर दिता तो इधर कर देना। मुर्दे दी अपनी कोई पेश नहीं जाती है, वो अपने वालों कुछ नहीं करता है। जिस तरह असी उसनूं चलावांगे ना, उस तरह चलदा। तो भाई साहब कहते ने, होवे गुरु का सिख, होवे गुरु दा सेवादार, ते अगों फिर गल्लां करे, वो अपने मालिक दी खुशी नहीं प्राप्त कर सकता। बिल्कुल मुर्दा हो जावे, अगों कोई जवाब नहीं देना, बस इको ही जवाब होवे, सत बचन हुक्म। अजकल तो असी देखते हैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी ते शक करते हैं, 10वें पातशाह की बाणी ते शक करते हैं, अमृत ते शक करते हैं, रहत मर्यादा ते शक करते हैं, अकाल तख्त साहब के खिलाफ बोलते हैं, बोलते नहीं लिख लिख के विरोध करते हैं। हद हो गई है। नाले अपने आप नूं सिख कही जाते हैं। सिख तो वह हुंदा है जो अपने मालक दा, अपने गुरु दा हुक्म सिर मत्थे ते मनदा है, उसनूं किया जाता है। जो मुर्दा होए मुरीद न गली जावना, भाई गुरदास कहते ने, उत्ते बिल्कुल मुर्दा ही हो जाए। बस जो सतगुरां ने हुक्म कीता है, जो गुरु ने उपदेश दिता है, बस उन्होंने सिर मत्थे ते मन्ने, वो हुंदा गुरु दा सिख। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने, मुर्दा होए मुरीद सो गुर गोर समावे। जेड़ा मुर्दा हो जाता ना, उही गुरु रूपी कबर दे विच गोड़ दे विच समा जाता है। जिउंदा नहीं समा सकता है। जिउंदे नूं कदी वेख्या भी किसी गौड़ दे विच, किसी कबर दे विच किसी जिउंदे नूं दबिया होवे?
कोई भुलेखे नाल दब भी देवे तो कट देंदे ने बाहर। पर जिहड़ा मुर्दा हो जाए ना, उही कबर दे विच समांदा है, उही समा जाता है और कबर दा ही रूप हो जाता है, मिट जाता है बिल्कुल। जिहड़ा गुरु का सिख बिल्कुल मुर्दा हो जाए, उही गुरु दे विच समा जाता है, उही समाउंदा है। भाई जेठा जी कहते ने भावें सारी जिंदगी यही थड़ा क्यों ना बनाना पै जावे, मैं कदी भी अगों कोई सवाल जवाब नहीं करांगा, कोई भी नहीं। अगले दिन फिर थड़े बनाए, गुरु अमरदास महाराज फिर आए ने, भाई जेठा जी का थड़ा फिर महाराज ने तोड़वा दिता। भाई रामा जी का तोड़वा दिता वे। भाई जेठा जी गुरु अमरदास महाराज के चरणों ते सिर रख के बेनतियां करते हैं, सच्चे पातशाह तुसी बहुत मैनू समझाया पर मेरी समझ विच नहीं आया है, तुसी अपना मेहर भरिया हथ मेरे सिर ते रखो, मैनू सुमत बख्शो, हार भरियो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका, लेखे कते न छूटिए खिन खिन पूलन हार, बख्शन हार बख्श लै नानक पार उतार। महाराज मैनू बख्श लवो। गुरु अमरदास महाराज ने मोढियां तो पकड़ के अपने सीने नाल लाया, आख्या थड़ा ते कदों दा बन चुका वे, मैं इस थड़े ते नहीं बहना जो तुसी बना के ते फिर तोड़ दिता वे। मैं तो तुहाडे हिरदे रूपी थड़े दे विच बहना जेड़ा बिल्कुल बन के कंप्लीट तैयार हो चुका है। महाराज सच्चे पातशाह ने अपने सीने नाल ला लिया है। फिर सतसंगत दे विच भरी संगत दे विच गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह ने 5 पैसे नारियल रख के 3 परिक्रमा करके ते गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह ने भाई रामा जी जिन्हां दा नाम गुरु रामदास जी है, भाई जेठा जी नूं गुरता गद्दी ते बिठा के ते उन्हां दा नाम रखिया गुरु रामदास, जो राम दा दास है। 3 परिक्रमा करके महाराज ने गुरता गद्दी दी बख्शिश की है। सोडी श्रेष्ठ सकल तारण को अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई। महाराज सच्चे पातशाह ने चौथा गुरु नानक बना दिता है। सतगुर सच्चे पातशाह जी मेहर करन, सानू भी ऐसी बख्शिश करन, सेवा करन दा सानू बल आ जावे। सतगुर सच्चे पातशाह दे चरनां दे विच हुक्म मनण दी जाच सानू आ जावे, कोई मन में शंका ना होवे, ताकि ये जीवन यात्रा साडी जो है सफल हो सके। भुल्लां चुकां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। सतगुरां दे पावन गुरता गद्दी पुरब दियां आप जी नूं बहुत बहुत वधाई होवे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।